जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक और ब्यूटीफुल डे आपके एडवांस मेकअप क्लास का। और आज की क्लास हमारी प्रीवियस क्लास का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 5 टाइप्स ऑफ फेस शेप करेक्शन करना सिखाया था। आज की क्लास में मैं बाकी की 5 शेप आपको करेक्ट करना दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एडवांस मेकअप का ही थ्योरिटिकल पार्ट है, क्योंकि 3D मेकअप आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते हैं 3D मेकअप क्या होता है। तो हाइलाइटिंग और कंटूरिंग हमारी 3D मेकअप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने हाइलाइटिंग कंटूरिंग समझ ली तो समझ लीजिए आपने 3D मेकअप सीख लिया अच्छे से, क्योंकि 3D मेकअप में भी हम लोग एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिसमें हम फेस शेप को करेक्ट करके दिखाते हैं। जो चीज़ है नहीं वो क्रिएट करना। तो फ्रेंड्स, इस टाइप की डीप ऑथेंटिक नॉलेज के लिए, इंटरनेशनल मेकअप की नॉलेज के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। लाइक, शेयर, कमेंट में बताइए आने वाली वीडियोस आपको किस टॉपिक की चाहिए। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि ओवल शेप हमारी आइडियल शेप है, उसी टाइप से हमारी डायमंड फेस शेप भी हमारी आइडियल फेस शेप होती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं होता, बट बोन्स काफ़ी स्ट्रांगली विजिबल होती है, जिसकी वजह से फेस पे काफ़ी सारा कट इल्यूजन क्रिएट होता है। और इसे भी हमने जब कॉन्टूरिंग करना है तो हमने बहुत ज़्यादा डार्क कॉन्टूर इसमें नहीं देना है, क्योंकि डार्क कॉन्टूरिंग आप देखें तो आपका जो डीपर एरिया है, यानी कि बोन्स के अंदर जो अंदर धंसी हुई स्किन होती है और ज़्यादा धंसी हुई लगती है। तो इसमें आपने जो कॉन्टूर करना है बहुत सॉफ्टली करना है। सिर्फ बोन पार्ट को आप दबाने की कोशिश करेंगे। हाईलाइटिंग आप अच्छे से दे सकते हो, पर स्ट्रॉन्ग कॉन्टूरिंग आपने नहीं देनी है इसमें। तो आप जब नॉर्मल भी करते हो तो भी अच्छा लगता है। डायमंड में आपके पास 2 टाइप की डायमंड शेप होती है। एक हेयर लाइन से इस टाइप से डायमंड बनता है और नैरो होता है चिन एरिया, और एक डायमंड इस टाइप में बनता है आपका, जिसमें फॉरहेड पे बोन निकली हुई थी, चिन स्ट्रांगली विजिबल होती है, चीक्स के जो बोन होते हैं वो काफ़ी विजिबल होते हैं। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब आप कॉन्टूरिंग करें तो स्ट्रॉन्ग कॉन्टूरिंग आपने नहीं देना है। और हेयर लाइन में तो आप सिर्फ हेयर लाइन को ही कवर कर देंगे तो इनफ रहेगा, बट चिक्स एरिया, चिन एरिया, इस पे आप अगर ज़्यादा डार्क कंट्रोल करते हैं तो मे बी उनकी जो बोन है वो ज़्यादा उभरी हुई लगेगी। तो आपने थोड़ा सा केयरफुल होकर ऐसे फेस शेप पे काम करना होता है, सो दैट उनका जो बाकी का चिक्स वगैरह एरिया है वो अच्छे से हाईलाइट हो, बहुत ज़्यादा जो फेस पे डीप सेट इफेक्ट क्रिएट ना हो। तो हाईलाइटिंग हम कॉमन हाईलाइटिंग जो देते हैं वो देंगे। हाईलाइटिंग हम अच्छे से करेंगे तो दैट कि उनका जो पतला फेस है, उनका स्कल्प्ड फेस है, वो काफ़ी उभरा हुआ दिखे। और मोस्टली आपको मॉडल्स के फेस पे ये देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो बहुत स्लिम होते हैं और स्लिम होने की वजह से उनके फेस की जो बोन्स हैं वो काफ़ी निकली हुई दिखती हैं। यानी कि पतले और कमज़ोर लोग जो होते हैं उनके लिए भी ये सेम फंडा रहता है कि उनकी जो बोन्स होती है वो निकली हुई होती हैं और फेस पे काफ़ी एरिया में डीप सेट यानी कि अंदर धंसा हुआ इफेक्ट होता है। तो कॉन्टूरिंग हाईलाइटिंग से हम उसे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप, जिसमें आपका फॉरहेड छोटा रहता है और जॉ एरिया ब्रॉड होता है। सेम नेक्स्ट आता है हमारा पियर शेप, जिसमें भी फॉरहेड छोटा होता है बट उसका डाउन साइड राउंड होता है। तो एक पियर शेप में आपको राउंड मिलेगा लोअर पार्ट फेस का। जैसे मैंने आपको बताया था, फेस को आपने 2 पार्ट में जज करना है। तो फॉरहेड आपका अलग शेप का हो सकता है, जॉ लाइन आपकी अलग शेप की हो सकती है। दोनों को ही आप अकॉर्डिंग टू शेप कॉन्टूर और हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पर दोनों के ही फॉरहेड छोटे हैं तो उनको हल्का हल्का हम कवर करेंगे। आप करीना कपूर का देखेंगे तो उनका फॉरहेड ऑलमोस्ट छोटा है, और मैं कह सकती हूँ कि उनका जो है फेस शेप वो थोड़ा सा ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल टाइप में है। जॉ लाइन क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। पियर शेप में आपको नीचे की साइड इस टाइप से राउंड मिलता है। तो ये जैसे जिनके स्मॉल फेस होता है उनके फेस पे फैट आ जाता है, फैट आने के बाद उनके चिक्स चबी हो जाते हैं, बट फॉरहेड में फैट नहीं आता तो उनका पियर शेप बन जाता है। तो इसमें आपने पहले जॉ लाइन को कट करना है, यानी कि कंट्रोल करना है, सो दैट कि उनके फेस का जो फैट है वो मिनिमाइज हो जाए। और चिक्स कंट्रोल करने हैं। चिक्स में भी आपने ध्यान रखना है कि अगर चिक्स चबी हैं यानी कि फैटी हैं तो आप स्ट्रेट कंट्रोल रखेंगे, और अगर चिक्स फ्लैट हैं तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था हॉकी शेप में आप नोज से कनेक्ट होता हुआ कंट्रोल इफेक्ट चिक्स के लिए दे सकते हैं। तो दोनों में ही जॉ लाइन काफ़ी ब्रॉड है, तो पहले हम दोनों की जॉ लाइन को कंट्रोल कर रहे हैं, सो दैट फेस पे एक ओवल शेप इल्यूजन क्रिएट हो जाए। तो कॉन्टूर से में हम लोग जो कॉन्टूरिंग करते हैं, यानी कि हम डार्क कलर जो यूज़ करते हैं, उससे हम फेस पे उन एरियाज़ को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम दिखाना नहीं चाहते। डीप सेट इफेक्ट क्रिएट करते हैं फैटी एरिया पे, सो दैट कि फेस पे एक इल्यूजन क्रिएट हो कि ये फेस पे फैट था ही नहीं, हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं कॉन्टूर इफेक्ट से। तो कॉन्टूरिंग का भी आपको पर्पस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हम सेम हाईलाइटिंग में कि हमारा हाईलाइटिंग का पर्पस क्या होता है, उन एरिया को और विजिबल या मोर विजिबल बनाना जिन्हें हम उभारना चाहते हैं। जैसे मोस्टली
चिक्स हो गया, नोज़ ब्रिज हो गई, अपर लिप एंड लोअर लिप हो गया, सेंटर ऑफ फॉरहेड हो गया, ये पार्ट होते हैं जिनमें हम लाइट कलर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और आपको किसी को कितना भी फेयर करना हो, सिर्फ आप हाइलाइटिंग एरिया में ही फेयर करेंगे। तो मैं जब भी आपको कैमोफ्लेज मेकअप सिखाती हूँ उसमें आपने देखा होगा मोस्टली मैं डार्क कलर और फेयर कलर यूज़ करती हूँ। डार्क कलर ओवरऑल पूरे कंप्लीट फेस पे दे देती हूँ और हाइलाइटिंग एरिया पे मैं उनका फेयर कलर यूज़ करती हूँ। तो उनके फेस पे एक नेचुरल इफेक्ट, कॉन्टूर और हाईलाइट क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप एक नेचुरल इफेक्ट, कॉन्टूर और हाईलाइट चाहते हो तो आप उसी टेक्निक से कीजिए, पूरे फेस को डार्क कर दीजिए और सिर्फ सेंटर, आप क्योंकि देख रहे हैं सारे फेस में सेंटर ऑफ फेस को ही हमने फोकस किया है लाइट करने के लिए। तो जब आप कैमोफ्लेजिंग भी करते हो तो उसमें भी अगर आप ये चीज़ ध्यान रखोगे तो आपकी कॉन्टूरिंग और हाईलाइटिंग आपके लिए और ईजी हो जाएगी और नेचुरल हो जाएगी और फेस परफेक्ट दिखेगा। तो अगर नोज़ में भी आपको समझ नहीं आता कि लाइन ड्रॉ नहीं होती तो आप पूरी नोज़ को डार्क कर दीजिए। नेचुरल स्किन कलर डार्क कलर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डार्क कलर लेने की ज़रूरत नहीं। पूरी नोज़ को डार्क करने के बाद आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन नोज़ के सेंटर में बना दीजिए और आपकी नोज़ स्ट्रेट लगेगी। तो ये बहुत इजी कॉन्टूर टेक्निक होता है अगर आप नोज़ कॉन्टूरिंग करते हैं। एंड जो मैंने आपको कैमोफ्लेजिंग में बताया उसमें जो भी डार्क कलर और लाइट कलर मैं यूज़ करती हूँ वो मैं स्किन से मैच करता हुआ ही डार्क कलर लेती हूँ और स्किन से मैच करता हुआ फेयर कलर लेती हूँ। तो बहुत सॉफ्ट और नेचुरल इफेक्ट हाईलाइटिंग कॉन्टूरिंग वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं हाईलाइटिंग कॉमन कर रही हूँ। सेंटर ऑफ फेस को ज़्यादा मैंने फोकस किया है। आपने बस ध्यान रखना जब फॉरहेड आपका छोटा होता है तो आपने लंबाई में यानी कि लेंथ में अपने हाईलाइटिंग करनी है। नेक्स्ट आता है हमारा ओब्लॉन्ग फेस शेप। ओब्लॉन्ग फेस शेप में आपका ओवल शेप लंबाई में होता है। तो सबसे पहले हम लेंथ को कंट्रोल करेंगे, ऊपर और दोनों साइड से हम लोग कंट्रोल करते हुए लेंथ को मिनिमाइज़ करेंगे। तो ये कंट्रोलिंग से काफ़ी हद तक आपकी लेंथ मिनिमाइज़ हो जाती है। देन आपका चीक कंट्रोल करना है। चिक्स के बाद अगर आपको लगता है फेस पे थोड़ी सी ब्रॉडनेस है तो आप थोड़ा सा साइड में हल्की सी शेडिंग दे सकते हैं, यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं। तो कटरीना कैफ का हमारा सेम ओब्लॉन्ग फेस शेप है। तो आप देख सकते हैं उनका फेस शेप। तो उनके फेस पे अगर आपको कभी किसी को कटरीना कैफ का मेकअप करने का मौका मिले तो आप इस तरीके से कंट्रोल करेंगे तो उनका फेस शेप परफेक्ट लगेगा। तो हाईलाइटिंग हम यहाँ पर सेंटर ऑफ फेस पे कर रहे हैं। तो अगर फॉरहेड बड़ा है तो आपने बहुत ज़्यादा लेंथ में यानी कि ऊपर लंबाई में हाईलाइटिंग नहीं करना फॉरहेड पे, सिर्फ सेंटर ऑफ फॉरहेड पे आप थोड़ा सा हाईलाइटिंग रखेंगे। और लिप्स के नीचे भी आपने बहुत ज़्यादा चिन तक नहीं आना है हाईलाइटिंग करते हुए। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगुलर फेस शेप। ये हॉलीवुड एक्ट्रेस है हमारी एंजेलिना जॉली। तो उनका फेस शेप सेम है, आप देख सकते हो। रेफरेंस पिक में आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। और इनका हमने ब्रॉडनेस भी जॉ लाइन पे अच्छे से कवर करना है और लेंथ भी। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये फॉरहेड को कवर करें। तो आप भी आप मोस्टली हॉलीवुड सेलिब्रिटी जितने भी हमारे वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखते हैं। तो उनके फेस शेप इसकी वजह से बहुत परफेक्ट लगते हैं। तो जब भी आप अपने क्लाइंट को ऐसे टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेकअप देखते हो तभी आप उनके लिए सेलिब्रिटी आर्टिस्ट कहलाते हो। हाईलाइटिंग और कंटूरिंग फेस शेप के अकॉर्डिंग करने के साथ साथ आपने जो हाईलाइटिंग और कंटूरिंग के बीच की लाइन होती है यानी कि दो शेड जहाँ पर कनेक्ट होते हैं वहाँ पर ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से देनी है। तो उसके लिए आप अपना ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़े फेस चार्ट के ऊपर एक्चुअल जो हमारा कंटूर कलर होता है उसके साथ एक एक फेस शेप को अच्छे से शेडिंग करना दिखाऊंगी। इस बार मैं सिर्फ आपको हाइलाइटर और पेंसिल से बता रही हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप में आपने कहाँ कहाँ हाइलाइटिंग और कंटूर रखना है। तो होप आपको ये सारी टेक्निक अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, आपको सारा समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इस फेस चार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने जल्दी से उसे डाउनलोड करना है, A4 शीट पर प्रिंट आउट कराइए और इसी तरीके से प्रैक्टिस करके मुझे पिक सेंड कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप प्रैक्टिस करके मुझे शेयर करते हो पिक। फील होता है कि हाँ आप क्लास में कनेक्ट हो। क्लास में क्या नया सीखा, क्या अच्छा लगा, क्या बेस्ट पार्ट था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर कमेंट। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप हाइलाइटिंग एंड कंटूर के बाद सारे ही फेस शेप हमारे एक परफेक्ट ओवल शेप में विजिबल हो रहे हैं। तो हाइलाइटिंग और कंटूरिंग आपका पेपर पे नहीं रियल फेस पे बहुत मैजिकल रिजल्ट देता है। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।